विलक्षण है। एक बार जाकर देखो, जो गया वही का हो गया। जहां आई थी मीरा दीवानी, आई थी मीरा दीवानी, जहां आई थी मीरा दीवानी, यहाँ आई थी मीरा दीवानी। श्याम सुंदर को पाने की ठानी, श्याम सुंदर को पाने की ठानी, श्याम सुंदर को पाने की ठानी, श्याम सुंदर को पाने की ठानी। हमसे रूठोगे तुम जो मोहन, हमसे रूठोगे तुम जो मोहन, तो अपनी कहाँ पर कहेंगे। चल के वृंदावन को देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जड़ा चल के वृंदावन को देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन को देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोलो वृंदावन धाम की। जय। नारद जी से भक्ति ने कहा, और नारद जी दुख सुनकर बहुत उपाय किया, वेद वेदांत पढ़ने लगे, लेकिन जब ज्ञान वैराग पुष्ट नहीं हुआ तो अंत में एक आवाज सुनाई पड़ा, सत्कर्म करो। नारद जी बद्रीनाथ में आए, सनकादिकों से कहा ये सत्कर्म क्या है। तो सनकादिक कहते हैं कि समुद्र इतना बड़ा है लेकिन किसी एक व्यक्ति का प्यास बुझा नहीं सकता। ऐसे ही राजन, दुनिया में कल्याण के बहुत साधन है, लेकिन बोले भागवत बिना सब अधूरा है। जितने शास्त्र हैं वो सब समुद्र हैं और बादल रूपी संत हैं। जैसे बादल समुद्र के जल को बरसा देता है, ऐसे ही महात्मा संत ऋषि रूपी महात्मा बादल शास्त्र रूपी समुद्र से ज्ञान और प्रेम रूपी मेघ के बूंद लेकर भागवत की कथा रूपी वर्षा किया है। बोलो भागवत भगवान की जय। यही सत्कर्म है। और इससे नारद जी को सनकादिकों ने हरिद्वार में कथा सुनाया। वहीं पर भक्ति महारानी कथा की महिमा सुन करके दौड़ पड़ी। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। महाराज, गंगा बह रही है, गंगा में कोई नहाने जाए, कोई कहे कि नहीं नहीं हम तो हर की पौड़ी नहाएंगे, बोले क्या मिलेगा? बोले ज्यादा पुण्य मिलेगा, और जो पल्ली पार नहाएगा उसको कम पुण्य मिलेगा। बोले भागवत की भागीरथी बह रही है, आप उस तट पर नहा लेना, हम इस तट पर नहा लेंगे, आप सुनकर तर जाना, हम सुना कर तर जाएंगे। यही भागवत है। बोलो राधे राधे। यही भागवत है, यही गंगा। महाराज, सुंदर कथा हुई और वहीं पर श्री भक्ति महारानी दौड़ पड़ी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, दोनों पुत्र को लेकर आ गई और एक ही मंत्र जपती है। पहला बार इन्होंने ही जपा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भक्ति माता की जय। भक्ति ने कहा संतो मैं कहाँ बैठूं, पद्मासन में कि सुखासन में कि सिद्धासन में। सनकादिकों ने कहा माता न आप सुखासन में बैठो, न सिद्धासन में बैठो, न पद्मासन में बैठो, जितने भी मेरे भागवत के श्रोता बैठे हैं इन सबके हृदयासन पर बैठो। भक्ति उसी में आकर बैठ गई। आहा, अब तो महाराज आनंद हो गया। श्री सनकादिक कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय साम श्री हरे न भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनत्थ। हे भक्ति आप धनवान क्या नहीं रहती, त्रिभुवन में जो सबसे गरीब है निधनास्ते भी धन्या, लेकिन अगर आप उसके हृदय में हो तो त्रिलोकी में उससे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, अब महाराज प्रश्न किया कि बताओ सनकादिक भगवान ये भागवत से पाप ही समाप्त होगा कुछ और भी होगा? बोले सुनो, जिसने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया अगर वो भी भगवान की कथा का आश्रय ले ले तो निश्चित रूप से उसको 7 दिन में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। बोले कोई प्रमाण? बोले एक ब्राह्मण थे, उनकी घरवाली बड़ी चपला थी। अच्छा, क्या करती थी महाराज? बोले कथा वार्ता रतः, ज्यादा बोलती थी और ज्यादा बोलने वाली स्त्री ठीक नहीं होती। लड़ाई करती थी, वो भी ठीक नहीं। पड़ोसी को रोज गाली देती, ये देख लो लक्षण है। अरे महाराज जी कलह प्रिया। अच्छा, नाम क्या है? बोले धुंधली। क्या करती थी? बोले दांतुन ब्रश करती बाथरूम में और कुला करती पति के ऊपर। अच्छा, महाराज ब्राह्मण भी बड़ा देवी भक्त था। एक महात्मा कहते हैं पंडित ज्यादा पंडितानियों के भक्त होते हैं। बोले जो नहीं पंडित के पतरा में सो पंडितानी के जतरा में। दुनिया में उपदेश कर लो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, बोले महाराज तुम दूसरी जगह सुना। इनका नाम है धुंधली, और धुंधली का अर्थ एक महात्मा कहते हैं शंका, जो हमेशा शंका में ही रहते हैं। बोले कैसी शंका? बोले बद्रीनाथ चलोगी? बोले गाड़ी गिर गई तो? कथा में चलोगी? बोले कहीं घर में कोई घुस गया तो? बस करता है शंका, जिसके मन में है शंका वो रहता है लंका। और धुंधली को तो वही रहना चाहिए। महाराज संतान जब नहीं हुआ ब्राह्मण को, दुखी होकर गए, भगवान संत का रूप लेकर के आए और उसके पति से कहते हैं एक दिन मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मण गति। बेटा लेकर क्या करोगे? बोले महाराज जी बेटा नहीं तो फिर जीऊंगा काहे को? बोले अच्छा बेटा होगा तो बेटा में फंस जाओगे, और कुपात्र होगा तो नरक ले जाएगा। दोनों में हानि है। सुपात्र होगा तो मरने का मन नहीं करेगा, और कुपात्र होगा तो कहोगे कब मरूं। इसलिए अच्छा है नहीं है। ये ब्राह्मण ने कहा महाराज ये किताब तो हमको भी पढ़ा है, मैंने भी कथा करी है, हमको भी आता है करने। बोले तो महाराज 60,000 पुत्र था सगर के, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। रावण के कितने थे, कल्याण नहीं हुआ। तुमको एक बेटा से कल्याण होगा। लेकिन कामना जिसके हृदय में है उसके हृदय में कथा नहीं उतरती। कैसे? बोले ममता रत सन ज्ञान कहानी, 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 अति लोभी सन विरत बखानी, अति लोभी सन
फिरत बखानी। लोभी के सामने बैराग की बात करो, इधर से आएगा इधर चला जाएगा, और ममता में ज्यादा फंसा है उसको इधर से आएगा इधर चला जाएगा। इसलिए यहां 3 घंटे कम से कम सबसे हट कर बैठो। महाराज एक फल दिया, ब्राह्मण ले जाकर घरवाली को दिया, उसने गाय को खिला दिया, अपनी बहन से बेटा ले लिया, उसके पति को धन दे दिया, और अपने पति से झूठ बोला, बोले हो गए छोरा, अब मनाओ बधाई। ब्राह्मण खुश। 3 महीने पीछे गाय ने भी बच्चा दे दिया। ब्राह्मण ने और नाचने लगा। बोले क्या हुआ? पड़ोसी ने पूछा। बोले लाला अब तक तो हुआ नहीं, और हुआ तो लाइन लग गई। बोले बोल तो पशु भी देने लग गए। गाय ने भी बछड़ा दे दिया है गोकर्ण। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। एक चोर हो गया, दूसरा सिपाही, एक कोर्ट में और एक जंगल में। क्यों? बोले 2 पुत्र हो गया, एक लोकख्यात विख्यात हो गया, एक कुख्यात हो गया। क्या हुआ भैया? लोग बच्चों के लिए मरते हैं, सारा पैसा संपत्ति मकान पुत्र के लिए, लेकिन किया क्या? बोले बेटे हैं 4। अच्छा महाराज जी 4 बेटा है? बोले हाँ। और 4 बेटे वाले बाप तो 24 घंटे मूंछ पे ही हाथ रखते हैं, पड़ोसी से रोज लड़ते हैं। बोले हमें 4 बेटा है। बोले करते क्या है? बोले 2 तिहाड़ जेल में, 2 हैं फरार। ऐसे क्या करो? पुत्र त्रायत है, पुत्र वो है जो पिता की रक्षा करे। ए महाराज, पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। एक बार पिटाई कर दी, घर से निकल गए, मैया कूद गई कुआं में, प्रेत बन गई। ये भी कुपात्र पथभ्रष्ट हुआ, ये भी मर करके बना प्रेत। आज मैया बेटा दोनों प्रेत बन गए। पिता बाहर जा रहे थे कि गोकर्ण जी मिल गए। कहाँ? जब ब्याह नहीं था तो स्त्री के लिए व्याकुल थे, ब्याह है जाए तो शांति हो जाएगी। जब ब्याह हो गया तो कह रहे हैं पुत्र के लिए। अब पुत्र हो गया, बोले अब पढ़ाऊंगा अमेरिका, तो व्याकुल। दुख कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए पिताजी न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। हे पिताजी, सुख किसी को नहीं मिला, एक ही आदमी को मिला है जो एकांत बैठकर भगवान का स्मरण करता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी मन में विचार कियो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन बिना किसी को न मिला न मिलेगा, ये सपना छोड़ देना। इसलिए भैया ज्ञान हो गया पिता को, और 2 श्लोक सुनाया, यही सुना के मैं विश्राम करता हूं। इसको गुरु गीता, गोकर्ण गीता कहते हैं। देहस्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, जगत से वैरागी होकर के हृदय में भगवान की भक्ति रख के एकांत हो जाओ। और क्या करो? धर्मं भजस्वततं त्यज लोक धर्मान शिवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। बहुत प्यारा, पहली बात मैं सुना रहा हूं, आप लिखते जाना। अभी थोड़ी देर पहले भक्ति को नारद जी मिल गए। मतलब कितना भी बड़ा बन जाओ, बिना साधु की शांति नहीं। अब गोकर्ण जी कहते हैं शिवस्व साधु पुरुषान। दुनिया में कोई है जो बिना साधु को पा करके कुछ पा लिया हो? पिताजी साधु को पकड़ लो, जोर से पकड़ लो, दृढ़ता से पकड़ लो, अपना बना लो, ये सब बता देगा, सब कर देगा। सेवस्व साधु, लेकिन सेवा सकाम मत करना, क्योंकि सकाम में अभिमान छिपा है। निष्काम करना, कामना हेतु करोगे तो अहंकार होगा। मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता।
इसलिए निष्कामता, क्या सुंदर बात है मेरे भाई, बड़ा विलक्षण चरित्र है। इस पे 2-4 घंटा कहा जा सकता है। और महाराज शिवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अंत में फिर कहा कथा पिबत्वम, साधु की सेवा और भगवान की कथा, तीसरा कोई दुनिया में उपाय नहीं है। कहीं चले जाना, कितना भी कुछ कर लेना, शिवस्य साधु। हमने भी साधु सेवा करके सीखा है, आपने भी सेवा की, दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ। न हंस कर सीखे हैं न रो कर सीखे हैं, जो भी कुछ सीखे गुरु का होकर। गुरु भी साधु है, गुरु संत है, महात्मा है। हे महाराज शिवस्य साधु। श्री जीव गोस्वामी वृंदावन में रहते, जमुना के तट पर। अकबर आता, इतना सारे जेवर जेवरात की भीड़ लग जाती। जब शाम हो जाता तो शाम को बात नहीं करते गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी बंगाल के थे। तो शाम को इतनी ढेर लग जाती धन की, तो चेला से कहते ले जाओ जमुना में फेंक दो। जमुना जी में फेंक देते। एक दिन चेलों ने कहा गुरुजी काहे को लेते हो जब फेंकना ही था। तो गुरुजी ने कहा तुम चाहते क्या हो। बोले आश्रम बना दो, बढ़िया सेवा होगी। आश्रम बना दिया, संतों की सेवा होने लगी। रात को 12 बजे कोई महात्मा, राम राम भैया 12 बज रहा, बड़े भूख लग रही है। महात्मा बोले शर्म नहीं आती, काहे को साधु बनाए, रात को 12 बजे खाने का समय है। ए भैया बड़े जोर की 4 दिना को भूखो हूँ। रसोईया ने उसको, भंडारी ने उसके पास, सब एक दूसरे के पास। जीव गोस्वामी के कान में पड़ा, भजन कर रहे थे रात्रि को। निकल कर आए, क्या बात है। बोले ऐसी ऐसी बात है महाराज जी। कैसा साधु है, रात को 12 बजे कहता है रसोई जलाओ। जीव गोस्वामी उसी समय कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आश्रम के चक्कर में मत पड़ना, भजन करो भगवान का। उसी समय आटा गूंथने लगे, आग जलाया, साधु को खिलाया। कहा एक साधु के अपमान से तुम्हारा जीवन भर का सत्कर्म नष्ट हो गया। शिवस्य साधु। गोकर्ण कहते हैं पिताजी तीर्थ में जाकर उनकी सेवा करना, भगवान तुम पर रिस जाएगा, तुमको प्रेम हो जाएगा। श्री माधव दास बोले सेवा से क्या मिलेगा। बोले साधु की सेवा से भगवान तुम्हारे पाप को हर लेंगे, और जब पाप हर लेंगे तो तुमको पुण्य हो जाएगा, और पुण्य से सतोगुण की प्राप्ति होगी और भगवान में प्रेम हो जाएगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। महाराज बोले प्रारब्ध सेवा से मिट जाता है। माधव दास जी जगन्नाथपुरी रहते, और महाराज लंगोटी 1 घंटे में खराब हो जाती थी। भक्तमाल में लिखा है ठाकुर जी बालक का रूप लेकर के आए और गंदे से सने लंगोटी धोते थे भगवान जगन्नाथ। तब माधवदास ने कहा किस पाप का दंड है कि आज मैं इस भोग रहा हूं। तो भगवान प्रकट हो गए जगन्नाथ और कहा माधवदास मैं साक्षात नारायण तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, अगर कहो तो तुम्हारा यह दुख समाप्त कर दूं, लेकिन तुमको 12 दिन अभी बाकी है इस भोग को भोगने में। भगवान स्वयं सेवा करते हैं। तो कहा ठाकुर जी अब सहा नहीं जाता। उसी समय भगवान 12 दिन पूर्व ही जगन्नाथ दास श्री माधव दास जी को अपने शरण में ले लिया, शरीर सहित भगवान में समा गए माधव दास। लेकिन भगवान सेवा से प्रसन्न होकर जब प्रारब्ध को ले लिए तो ठाकुर जी बीमार पड़ गए। और आज भी जगन्नाथ की जब यात्रा निकलती है तो 12 दिन पहले भगवान का इलाज किया जाता है जगन्नाथपुरी। सेवस्य साधु गोकर्ण जी कहते हैं बिना सेवा कोई सो नहीं सकता। इसलिए हे पिताजी सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम आदि आदि समय देखकर मेरे भाई समय हो रहा है। और उस प्रकार पिता जाकर हरिद्वार में भजन किए हैं, भगवत प्राप्त हुए। गोकर्ण जी को प्रेत मिला। गोकर्ण जी ने कहा 100 श्राद्ध कराया। तो धुंधकारी कहता है अरे भैया जिसने बाप पर हाथ उठाया हो, मैं कहता हूं दुनिया का कोई सत्कर्म जिसने माँ बाप को दुख दे दिया उसको 100 जन्म नहीं 100 श्राद्ध नहीं, उसका कोई कल्याण नहीं। इसलिए क्योंकि धुंधकारी ने हाथ चलाया पिता पर, अतएव 100 श्राद्ध में मुक्ति नहीं हुई। भागवत की कथा सुनाया है
और इससे सप्त दिन में, सप्त दिवस पश्चात धुंधकारी परम प्रभु का पार्षद बन गया है। ऐसे भागवत की महिमा सुन करके धुंधकारी चरणों में गिरा। इसके कुछ नियम बताए, वैष्णव के किससे कथा सुनना चाहिए, कब करानी चाहिए, कुछ लक्षण बताए। पिता, पुत्र, पति, घर में जो दिवंगत हो गए, आप सभी दुखी हो, इसका कारण है कि सबके घर में पितर दोष है। अपने पिता का कोई श्राद्ध नहीं करता, पिता दादा का श्राद्ध नहीं करता, घर में अकाल मौत हो गई, भ्रूण हत्या हो गया। इसलिए भागवत और गीता के सिवा कोई इलाज नहीं है। तुम आगे बढ़ोगे नहीं, तुमको रोक रखा है कोई। अतएव भागवत के सुंदर कथा सुनाया और जय जयकार होने लग गई। और ऐसी कथा हुई महाराज कि 7 दिन क्या, पहले दिवस की कथा महिमा सुनकर के ज्ञान वैराग जाग उठा, भक्ति नाचने लग गई। उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, उद्धव जी प्रकट हो गए। सबने बड़े बड़े अपने यंत्रों को लेकर के मृदंग आदि बजाने लग गए। भगवान का ऐसा कीर्तन किया कि ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिका नाम नटवत सुतेजसाम। भगवान श्री हरि कथा सुनकर प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की। आइए हम सभी यही भागवत के केवल 6 अध्याय की मैंने कथा सुनाई है। कल 2:30 बजे से नियम है, क्योंकि आप सीधा प्रसारण है, आप समय से आएंगे। 2:30 बजे से 5:30 तक कथा होगी। अब यहीं पर हम एक कीर्तन करके विश्राम करेंगे, पुनः आगे की सूचना आपको दी जाएगी। आइए सभी प्रेम से 2 मिनट कीर्तन करें और भगवान को ही प्रकट करें। ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं और यही कथा परीक्षित को सुनाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ। सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देवता लोग प्रकट हो गए, फूलों की वर्षा होने लगी। महाराज उद्धव, इंद्र, सरस्वती, अर्जुन सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं। का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, ओ जीवन का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना पर उसने भक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ वरदाने वाले। बजाओ 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 राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली,
करुणा रस झलकाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में भर देगी खुशहाली। बजाओ 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 दादा नाम की ताली बजाओ। जय हो, ताली बजाओ, बजाओ दादा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो वरदाने वाली। बजाओ 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 दादा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि जिस पर कर देगी, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देगी, जीवन में खुशियाँ भर देती। मनुष्य वन में फूल खिले और वन में फूल खिले और महके डाली डाली। बजाओ 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 दादा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ दादा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों। सावरिया की स्वामन जब है, सावरिया की सावरिया की स्वामन जब है, सावरिया की स्वामिनी जब है, दास तेरी रखवाली। बजाओ 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 दादा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ दादा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ दादा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ दादा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। बोले भगवान बद्री विशाल की। सूचनाएं हैं, हम आभार प्रकट करते हैं मंगल सिंह बिष्ट जी का, जिन्होंने 1101 रुपए दिए इस भागवत के लिए। धर्म सिंह गुसाई जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री सूरवीर सिंह गुसाई जी, जो हमारे इस भागवत समिति के हमेशा सदस्य रहे, आज सूरवीर सिंह जी भगवान जी के पास है। पर सूरवीर सिंह जी की धर्मपत्नी यहाँ पर उपस्थित है, तो वो आगे आ जाएंगी आरती के लिए। और दूनागिरी कीर्तन मंडली, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना और है कि जिन महिला कीर्तन मंडलियों को टोकन नहीं मिले, वो कल यहाँ पर 10 बजे आकर मंडप में आदरणीय ढोंडियाल जी से टोकन ले लेंगे। समीक्षा बैठक अभी आरती के पश्चात होगी। पहले महिलाओं की बैठक होगी, उसमें हिम्मत की बहनें और कीर्तन मंडली की अध्यक्षा कोई अपना सुझाव देना चाहें तो जरूर बैठक में रुकें, ऐसे हमारी प्रार्थना है। दूसरा, सबके कार्ड बन चुके हैं, जिनके भी फोटो हमारे पास थे, तो वो बाद में आरती के बाद अपने कार्ड महिलाएं आरती से गायत्री जड़ा जी से यहाँ से ले लें मंडप से। और पुरुषों के कार्ड हमने आदरणीय भट्ट जी आपके पास पहुंचाए हैं, आपसे ले लें। बैठक में सभी लोगों का रहना अनिवार्य है, ऐसे हमारी प्रार्थना है। आज महाराज श्री के मंडप में पधारने से पहले 3 कीर्तन मंडलियों ने अपनी प्रस्तुति दी थी। वो बद्रीनाथ कीर्तन मंडली की 2 बहनें इधर आ जाएं, केदारनाथ कीर्तन मंडली की 2 बहनें और दुर्गा माता कीर्तन मंडली की बहनें, ये आरती के लिए मंच पे आएंगी। जरा जल्दी से आ जाओ आरती के लिए।
आरती के लिए जनार्दन प्रसाद बलूनी जी, बामदेव प्रसाद उनियाल जी, प्रेम सिंह कैंतुरा जी, अशोक काला जी और मोर सिंह रावत जी, ये भी इधर आ जाएं, आरती में ऊपर आ जाए मंच पे। कल महाराज श्री की आज्ञा है कि 2:30 बजे हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे, इसलिए सभी से आपसे प्रार्थना है कि महाराज जी का आदेश सर्वोपरि और सबको शिरोधार्य होना चाहिए, तो उसका भी आप ध्यान रखें। कल जो कीर्तन मंडली यहाँ पर प्रस्तुति देंगी वो है श्री भुवनेश्वरी देवी महिला कीर्तन मंडली, गायत्री जड़ा जी, हरिओम कीर्तन मंडली वंदना ठाकुर जी और ज्वाला देवी कीर्तन मंडली बहन आशा रिंगोला जी। ये 3 कीर्तन मंडलियां कल यहाँ पर अपना ओर से प्रस्तुति देंगी। 2 सूचनाएं और हैं। 23 दिसंबर को रविवार के दिन प्रातः 9:30 बजे बाल ज्ञानवर्धन प्रतियोगिता है। बाल ज्ञानवर्धन प्रतियोगिता को उदयराम ममगाई जी देख रहे हैं। अगर किसी के बच्चे नाती पोते उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहें तो उदयराम ममगाई जी से संपर्क कर लें। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चे ही भाग लेंगे। 25 तारीख को देश के बहुत बड़े नेता, जन जन के नायक स्वर्गीय अटल जी का जन्म दिवस है। उस दिवस पर हर साल की भांति प्रातः 9:30 बजे 25 दिसंबर को अटल बाल प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन रखा गया है। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के बच्चे उसमें भाग लेंगे। आदरणीय देवेंद्र देव धिंगड़ा जी, आदरणीय शैलेंद्र जी और आदरणीय रामकिशन जोशी जी इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं। अगर किसी के बच्चे अलग अड़ोस पड़ोस के भी हों तो वो कृपया करके, मुझे लगता है नाम भी बहुत हो गए, पर फिर भी अपना नाम कल दोपहर को यहाँ पर 11 से 12 लिखवा सकते हैं। और धिंगड़ा जी इसकी व्यवस्था करें कि कोई ना कोई यहाँ पे बैठे जो उन बच्चों के नाम ले लें। आगे की सूचनाएं आपको धीरे धीरे करके देंगे। मैं आप सब की ओर से पूज्यपाद स्वामी श्री प्रियाशरण महाराज जी, जिनके श्रीमुख से देखे बड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा आनंद? हाथ खड़ा कीजिए जिनको आनंद आ रहा है, और जिनको नहीं आ रहा वो खड़ा करें, हाथ खड़ा करें जिनको नहीं आ रहा। तो जोरदार करतल ध्वनि से महाराज जी का एक बार अभिनंदन करें। महाराज जी जरा जोर से बजाइए, आवाज नहीं आ रही विनोद नगर के तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज की कथा विश्राम की ओर है। जिनको आरती में आना है वो लोग आ जाएं। आइए बहन जी, दीदी आज इधर से के करके आ जाएं आरती करके और वापस जाते रहें। मैं पूज्य मुकेश गौड़ जी से 4 बहनें नीचे आएंगी, कोई भी 4 बुलाइए आप। पूज्य मुकेश गौड़ जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आरती और आदरणीय उधर से आरती प्रारंभ करेंगे। हमारे आप ही करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम जलज्वाला चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मोती पंथ, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करनी है दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, हरि प्रीति सिखाने वाला, हरि प्रेम बढ़ाने वाला, हरि प्रेम बढ़ाने वाला, हरि प्रेम बढ़ाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, श्री ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती, ओ पापियों को पाप से है हरि ओम माद्यो हो शांतिरंतरशगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधिः। मंत्रपुष्पांजलिं हस्ते पुष्पमादाय हरिः ओम। जजनेन जजनमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते अनाकं बहिमानः सजन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम।